मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलो बहुत ही बढ़िया। अभी हमने एक कहानी पढ़ी थी पहले, कहानी की कहानी, है ना। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ लिया था कहानी की कहानी। आज हम पेज नंबर 103 से, रिमझिम किताब से पेज नंबर 103 से शुरू कर रहे हैं पाठ 12 और जब मुझको सांप ने काटा, है ना। एक छोटा बालक है, वो अपनी कहानी बता रहा है कि उसको सांप ने काटा, उस समय की क्या स्थिति रही है। ठीक है, तो वह स्थिति आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। और बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये, बहुत ही अच्छा पाठ है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसको। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सांप रेंगते देखा। अब वो बालक है, वो छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि मैंने अपने अहाते मतलब आंगन में या बरामदे में कह रहा है कि मैंने एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। सांप क्या होता है? रेंगता है, अपना पेट रगड़ता है, तो वो रेंगते हुए उसने सांप को देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप जो था वो धीरे धीरे रेंग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, है ना। मुझको देखते ही वो भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। अब वो बालक कहता है जैसे ही उस सांप ने मुझे देखा तो उसने तेज भागना शुरू कर दिया, है ना। पहले वो धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन अभी वो तेज भागना उसने शुरू कर दिया और तेज भाग कर वो एक नारियल की खोल में जाकर के छिप गया। नारियल का खोल क्या होता है? नारियल का खोल, जो अपने नारियल का ना उसकी जो चूटियाँ निकालते हैं और जो कट्टी होती है उसको नारियल का खोल कहते हैं। तो वो उस कट्टी में जाकर के छुप गया, वही नारियल में। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया, है ना। अब वो बालक ने एक छोटा पत्थर उठाया और जो नारियल का खोल था, जो कट्टी थी, उसके पास इस तरह से चिपका करके रख लिया और उसका मुंह बंद कर दिया और उस सांप को उठा लिया, उस नारियल की कट्टी में, उस नारियल की खोल में उसको उठा लिया। एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। अब वो कहता है कि उस नारियल के खोल को, उस नारियल की कट्टी में उस सांप को रख कर के मैं नानी के पास चला गया, है ना। उसको बालक जो है अपनी नानी की बात कर रहा है कि मैं उस खोल को लेकर के, उस सांप को लेकर के अपनी नानी के पास चला गया। चलिए पेज पलटेंगे, पेज नंबर 104 पर, है ना। पेज पलटते हैं सभी लोग, पेज नंबर 104 पर पढ़ते हैं। मैंने कहा, अब वो बालक कहता है, अपनी नानी से बात कर रहा है ना, तो उसने अपनी नानी से कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है ना। वो बच्चा कहता है कि नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप का नाम सुनते ही नानी घबरा उठी, चीख उठी, उसकी जोर से आवाज आ गई, सांप। उसने जोर से आवाज गई, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। अब नानी जो थी वो सांप का नाम सुनते ही बहुत ही घबरा गई, बहुत ही डर गई, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सांप सांप सांप। घबरा गई और लोगों को पुकारने लगी, जो भी उनके आसपास थे उन सबको वो पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, सांप सांप सांप, है ना। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आया। अब उनके नाना जो थे, नाना ने भी सुन लिया कि बाहर जो है नानी जो है चिल्ला रही है सांप सांप, तो वो अंदर से दौड़ करके बाहर आ गए, है ना। वो भी अंदर आ गए, है ना। अब वो भी घर के अंदर। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया, है ना। अब वैसे ही नाना भी दौड़ करके आ गए कि भाई सांप कहाँ निकल आया, है ना। कई बार हमारे यहाँ भी होता है कि सांप अगर निकल आए तो हम लोग भीड़ लगा लेते हैं, वहाँ देखने चले जाते हैं कि सांप कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कहाँ से निकला है, कब आया, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमको सांप के पास पहुँच जाते हैं। भले सांप मिले नहीं मिले, पर हम पहले पहुँच जाते हैं। तो ऐसे वहाँ भी हुआ कि भाई वो खोल में सांप रखा हुआ था, तो नाना भी पहुँच गए वहाँ पर और ज़ोर ज़ोर से, मतलब नानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, नाना पहुँच गए। तो नाना ने वो खोल लिया और उसको दूर फेंक दिया, है ना। वो सांप जो खोल में सांप था उसको लिया और वो दूर फेंक दिया। मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। अब जो सांप था वो
उस खोल से निकल करके झाड़ी में भाग गया, है ना। वो इतना टाइम तो रहेगा नहीं खोल में, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ये लोग मार डालेंगे। तो वो सांप फटाक से निकल करके उस खोल से निकल करके बाहर की ओर भाग गया, किसी झाड़ी में छुप गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। अब वो कहते हैं कि मेरे नाना ने मुझे बहुत डांटा उस समय कि अब कभी सांप के पास में मत जाना, सांप जो होता है खतरनाक होता है। कई बार हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि हम कभी सांप देख ले और घर वालों को बता दें कि वहाँ सांप है, तो हमारे घर वाले भी हमको डांटते हैं कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ सांप होता है या वहाँ से सांप निकल जाता है, तो उधर नहीं जाना। कई बार हम अकेले खेतों में चले जाते हैं तो हमारे घर वाले भी हमें कहते हैं कि अकेले खेत में मत जाया करो, वहाँ पर कीड़े कटकले होते ही हैं, सांप बिच्छू होते हैं, तो वहाँ नहीं जाना। कई बार हम लोग जो भूस का घर होता है या फिर जो पीछे बूढ़ा होता है ना, वहाँ भी चले जाते हैं, तो घर वाले वहाँ के लिए भी मना करते हैं कि वहाँ पर छोटे मोटे जानवर निकलते रहते हैं, कीड़े मकोड़े फुद्दियाँ निकलती रहती हैं जो कि जहरीली होती हैं, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए ना। कई बार हमारे घर वाले इन सब चीज़ों के लिए हमको मना करते हैं। कभी कभी हमारे कोई खंडर में भी जाते हैं तो वो भी हम वहाँ के लिए भी मना करते हैं कि ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जिन चीज़ों से हम परिचित नहीं हैं, जिन चीज़ों के बारे में, जिन जगहों के बारे में हम बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, वहाँ हमें नहीं जाना होता है। हमारे घर वाले हमेशा इन चीज़ों के लिए हमें मना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 105 पर। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, है ना। जो बर मतलब ततैया होता है ना, वो जो पीले रंग का लाल रंग का होता है ना, वो ततैया। तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था? वही लड़का जिसने सांप को सुबह पकड़ा था। तो वो सांप को अभी शाम को वो बरैया को या बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ततैया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। जैसे वो ततैया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस ततैया ने उसको हाथ में काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा। ततैया जब काट लेता है ना तो बहुत जोर से जलन भी होता है और दर्द भी होता है ना, और हाथ कभी कभी सूज भी जाता है। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब वो लड़का कहता है कि मुझे दर्द तो हो रहा था और मैं दर्द से घबरा भी रहा था, कराह रहा था, मेरी आवाज़ भी दर्द से निकल रही थी। तो नानी को ऐसा लगा कि इस लड़के को सुबह सांप ने काट लिया है और अब इसका असर हो रहा है, अब इसको जहर चढ़ रहा है। नानी घबरा गई इस बात को जान करके कि यार बच्चे को सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। अब वो बच्चा कहता है कि मैंने, जैसे मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने नानी को उंगली दिखाई अपनी कि नानी मुझे उंगली में कुछ जलन हो रही है, दर्द हो रहा है ना। तो नानी ने तुरंत ही नाना को खबर कर दी, नाना को बुलाया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। अब नाना तुरंत बहुत जल्दी से नाना दौड़ करके आए और उन्होंने मेरी उंगली को देखा, है ना। तो जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। अब वो बच्चा कहता है कि जिस उंगली में मेरे को बर ने काटा था, ततैया ने काटा था, वो उंगली मेरी नीली पड़ चुकी थी, है ना। वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। और वो नाना जो थे, नाना ने मुझे गोद में उठाया और बाहर की ओर भागने लगे, मुझे गोद में उठा करके बाहर ले जाने लगे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। अब जो नाना थे उन्होंने अपने बच्चे को उठाया गोदी में, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सांप ने काट लिया है भाई, है ना। लेकिन लड़का कहता है कि उसको तो बरैया ने काटा था, है ना। ये बात उसने किसी को बताई नहीं घर में कि मुझे बरैया ने काटा है। उसको नानी को ऐसा लगा कि इसको सांप ने काटा है, और नाना ने भी ये सोचा कि इसको सांप ने काटा, तो उसको तुरंत उठा करके वो बाग में, मतलब बगीचे में से और धान के खेत के बीच में से होते हुए एक झोपड़ी के पास में वो पहुंच गए, है ना। और वो अब कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किसके पास गए हैं, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पेज नंबर 105 को पढ़िए, समझिए कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, पूरी घटना क्या रही होगी, ठीक है। तो इसी पार्ट को हम कल फिर पढ़ेंगे ना, आगे से पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 103 104 तक पढ़ा है। फिर अगले पार्ट को हम इसी पार्ट को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस पार्ट को पढ़कर रखें, समझिए क्या होता है अगली कहानी में। थैंक यू।